तो वीडियो को रोक करके आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5, चलिए देखिए ये तमाशा। तो कुछ नहीं करने से पहले लेट हम लोग क्या मानेंगे, लेट आई बराबर इंटीग्रेशन साइन 3x बटा 1 प्लस 2x के पावर 4। रूट वाला मामला नहीं है, x वाला मामला है और a वाला मामला है। कौन फार्मूला पर चल जाएगा बता दीजिए आप लोग। बिना रूट वाला है और x वाला और a वाला प्लस वाला मामला है, तो कौन फार्मूला पर जाएगा बोलिएगा आप लोग कि dx बटा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1/a और क्या चीज tan इनवर्स, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स x/a पर जाएगा। क्लियर, डाउट क्लियर हो गया, समझ बात आ गई? नहीं तो आप फार्मूला भी देख सकते हैं कि प्लस वाला क्या है, विदाउट प्लस वाला 1/a tan इनवर्स x/a। क्लियर, चलिए तो आते हैं अब इस फार्मूला पे हम लोग। तो सबसे पहले इस मूड में करना होगा सवाल को, और उस मूड में है नहीं तो समस्या तो है। क्लियर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए आइए तब कैसे करें से, ध्यान से देखिए क्या कर सकते हैं इसे। इंटीग्रेशन साइन 3x के 3x कर लीजिए, बटा में कर लीजिए कितना 1 प्लस √2x स्क्वायर का होल स्क्वायर कर सकते हैं। क्लियर, चूंकि स्क्वायर इस पर देंगे तो 2 दूना x के पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और स्क्वायर से रूट खत्म तो 2 हो गया। देखे कैसे किए से, 1 के 1 हो गया, इतना ड्रामा हम लोग कर लिया, और यहाँ पे क्या कर देंगे dx कर सकते हैं ना। अब इसको हम लोग पुट कर लेते हैं, कौन डिस्टर्ब कर रहा है, ये वाला पूरा डाटा डिस्टर्ब कर रहा है, यानी कि √2x स्क्वायर हम लोग पुट करेंगे। चलिए 3 को बाहर कर सकते हैं क्या हम लोग, तो निकाल सकते हैं 3 इंटीग्रेशन साइन x बटा 1 प्लस कितना √2x स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पे कुछ हो जाएगा मेरा dx कंप्लीट। अब हम लोग यहाँ पे हमको x के रूप में चाहिए या तो t के, या फिर जो भी चाहिए यहाँ पे कांस्टेंट के रूप में हमको चाहिए, और यहाँ पे 1 के स्क्वायर आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए जो डिस्टर्ब कर रहा है उसी को पुट किया जाता है, तो √2 और x स्क्वायर बराबर कितना t। ये बाहर वाला स्क्वायर है बाबू वैसा ही, खाली अंदर वाला का पुट किए। तो √2 छोड़ दीजिए कांस्टेंट वैल्यू, x स्क्वायर के करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। पावर आगे पावर में एक कमी आई हो गया कुछ dt। चलिए हमको क्या चाहिए सवाल में, x और dx के मान चाहिए, खाली x और dx। तो बोलिए x और dx के मान बराबर क्या हो जाएगा, x dx बराबर dt बटा जो a ने बिना मतलब वाला होने लेके चल जाइए तो 2√2, यानी कि ये और ये, और इसको अब हम लोग ऐसे बंद कर लीजिए। अब आइए क्वेश्चन जो है उसको टोटल हम लोग t के रूप में बदलिए, यानी कि यही सवाल था, इसको भी मान सकते हैं इसको भी मान सकते हैं। तो आइए x और dx के जगह पर, x और dx के जगह पर इंटीग्रेशन साइन dt बाई 2√2, तो dt बाई तो 1/2√2 बाहरी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। x dx के जगह पर अब क्या बच गया, ऊपर में 1 बटा 1 के स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर कर लीजिए। इसको पूरा को क्या माने हम लोग √2x स्क्वायर, कोची माने t, तो प्लस में कोची कर लीजिए t कर लीजिए, और t के बाहर कोची है स्क्वायर कर लीजिए। अब बात बताइए, a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, यही ना फार्मूला। तो 1/a तो 1 बटा a, तो a के काम कौन कर रहा है एक दे दीजिए। यहाँ कोची tan इनवर्स कर लीजिए, x के काम कौन कर रहा है t, तो यहाँ पे t दे दीजिए। फिर बटा में a, तो a के काम कौन कर रहा है एक, तो यहाँ पे एक दे दीजिए। और प्लस को चीज सी, एक से एक खत्म कर लीजिए, यहाँ पे आप लिख से tan इनवर्स, और t के मान बोलिए t बराबर का खोजे हैं, t बराबर का खोजा 1/2 रूट छोड़ रहे हैं बाबू दोस्तों 1/2√2, और t के मान √2x स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग √2x स्क्वायर, अब बटा में कितना एक, तो छोड़ दीजिए, अब प्लस में c, यही कोची हो गया हम लोग के फुल एंड फाइनल आंसर। क्लियर, वीडियो को रोक करके आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका, क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। आइए 6,
6 जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको भी माइनस वाला है बिना रूट वाला बबुआन, ध्यान दीजिए माइनस वाला है अब बिना रूट वाला, तो ध्यान दीजिए माइनस माइनस कोची माइनस था, एक्स माइनस था या फिर कोची माइनस था 1 माइनस एक्स यानी कि ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स, तो ए माइनस एक्स ये वाला फार्मूला पर जाएगा 1/2a एक्स प्लस ए बटा 1 प्लस ए। तो चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे यहाँ पे है। चलिए तो यहाँ पे कुछ नहीं करने से पहले लेट आई बराबर मान लेते हैं एक्स स्क्वायर बटा 1 माइनस एक्स के पावर 6, यहाँ पे कुछ कर ले dx कर लो। क्लियर, हमको किस रूप में चाहिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में चाहिए, लेकिन है नहीं यहाँ पे डाटा, तो एक लाइन बढ़ाइए इसको, इंटीग्रेशन साइन एक्स स्क्वायर बटा 1 के जगह पर 1 के स्क्वायर कर सकते हैं माइनस, यहाँ पे बताइए ऐसा करना है कि एक्स स्क्वायर हम लोग के आ जाए, तो देखिए ना एक्स के पावर 3 अब एक पावर 2 कर दे रहे हैं, अब यहाँ पे कोची कर देंगे dx, ना समझे बात, 1 के स्क्वायर 1 कर दिए और एक्स के पावर कितना है 6, तो पहले 3 दे दिए फिर 2, तो 3 दूनी के 6, तो एक्स के यानी कि इसको ब्रेक कर दिए। अब यहाँ पे हम लोग के कौन डिस्टर्ब कर रहा है, एक्स स्क्वायर भी डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसको हम लोग समीकरण कितना मान लेंगे 1, अब पुट कर लीजिए बाबू लोग, एक्स क्यू को ही पुट कर लीजिए, यही जगह पुट कीजिए, पुट एक्स क्यू बराबर कितना टी, हमको क्या चाहिए एक्स स्क्वायर और डी एक्स के खाली मान चाहिए ना, तो 3x स्क्वायर डी एक्स बराबर कितना डी टी हो गया। अब एक्स स्क्वायर डी एक्स का मान चाहिए तो क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी बटा 3, एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी बटा 3। तो आइए सवाल में, तो सवाल पहले लिखवा लीजिए एक बार ना तो दिक्कत हो जाता है, यहाँ पे बोलिए कितना एक्स स्क्वायर बटा 1 की स्क्वायर, अब यहाँ पे कोची माइनस एक्स के पावर क्यू, अब एक कोची होल स्क्वायर, यहाँ पे कोची डी एक्स कंप्लीट। ध्यान से देखिए एक्स स्क्वायर और डी एक्स की जगह पर कितना, एक्स स्क्वायर और डी एक्स की जगह पर कितना डी टी बाई 2, तो इंटीग्रेशन साइन डी टी के डी टी अब बाई 2 तो 1/2 बाहरी कर लीजिए। अब देखिए इतना के जगह पर हम लोग काम कर लिए 1/1 के स्क्वायर कर दीजिए माइनस एक्स क्यू को क्या माने हैं टी के रूप में बदलिए, एक्स क्यू को क्या माने टी, तो टी के पावर कितना क्यू स्क्वायर स्क्वायर हो गया। अब बताइए इसको पर अब हम लोग ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला कि डी एक्स बटा ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है बोलिए, क्या होता है 1/2a लॉग ऑफ एक्स प्लस ए अब बटा एक्स माइनस ए, यही मामला होता है, यही है फार्मूला। तो एक्स के काम यहाँ पे कौन कर रहा है मेरा टी कर रहा है, अब ए के काम कौन कर रहा है ए कर रहा है, तो आइए 1/2 इंटीग्रेशन करवाइए डायरेक्ट इंटू 1/2a, तो 2 के 2, अब ए के काम कौन कर रहा है एक, चलिए अब कोची लॉग के लॉग, क्लियर लॉग के लॉग, अब बोलिए एक्स प्लस है तो एक्स के काम कौन कर रहा है टी, अब प्लस में ए के काम कौन कर रहा है एक बटा, बोलिए टी, अब माइनस में एक, अब प्लस में कोची सी, अब वैल्यू ऑफ टी रख दीजिए कोई दिक्कत नहीं, 1 से 1 में गुना कर दीजिए 1 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 और 4 एकम 4, यहाँ लॉग के लॉग और टी के मान बोलिए टी बराबर टी का मान है एक्स क्यू, तो एक्स क्यू प्लस 1 अब बटा में एक्स क्यू माइनस 1 अब प्लस में सी, यही क्वेश्चन हो गया हम लोग के फुल एंड फाइनल आंसर। तो वीडियो को रोक कर क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग उतार सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ये चीज थोड़ा सा समझने वाला बात होगा, ये चीज नहीं समझिएगा तो प्रॉब्लम होगा। इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को कितने बार किए हैं, तो ध्यान से देखिए इसको कुछ नहीं करने से पहले लेट आई मान लेंगे, इंटीग्रेशन साइन हो जाएगा, एक्स माइनस 1 कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 पर कोची कर लीजिए रूट कर लीजिए, और यहाँ पे कोची कर लीजिए dx कर लीजिए, कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए तब आगे आते हैं हम लोग, इसको इंटीग्रेशन साइन x के नीचे भी वही मामला, कौन मामला एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे कोची dx बंटवारा कर लीजिए, ये कोची हो गया रूट हो गया, क्लियर। अब यहाँ पर कोची ए ने बताइए ए ने कोची हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन साइन 1 बटा एक्स स्क्वायर और माइनस कितना 1, अब ए ने कोची कर लीजिए dx कर लीजिए, समझ में बात आ गया क्या किए से। अब इसके ऊपर भी कोची कर लेंगे हम लोग रूट कर लेंगे,
कोई दिक्कत ना, कोई दिक्कत नहीं है सर। क्या किए, x माइनस वन बटा एक्स स्क्वायर माइनस वन था, तो x के नीचे भी डाटा, एक के भी नीचे भी डाटा दे चुके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, जब कोई दिक्कत नहीं है तो आगे हम लोग चलते हैं। ध्यान से देखिए कि अब यहाँ पे कौन मामला होगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन को देख लीजिए थोड़ा सा विस्तार रूप से, क्या कह रहा है ऐसे। क्लियर, समझ में बात आ गई। चले आगे, चलते हैं आगे। तब क्वेश्चन समझ गए? चलिए आते हैं, तब ध्यान से देखिएगा। आइए, ये वाला फंक्शन को अभी कुछ देरी के लिए हम लोग छोड़ दीजिए, ये वाला फंक्शन में हम लोग पुट कर लीजिए कोची, पुट एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर कोची टी मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा 2x dx बराबर dt। ना समझे बात को, वन का डिफरेंशिएशन करेंगे 0 हो जाएगा। अब काम को चाहिए x dx, तो x dx बराबर कितना dt बाई टू, x और dx बराबर कितना dt बाई टू। ये हम लोग के काम की चीज होगी, ये तो डायरेक्ट इसके ऊपर। अब एने वाला पर हम लोग फोकस अभी नहीं करना है। अब आइए टोटली क्वेश्चन को लिख लीजिए। अब x और dx, x और dx के जगह पर कितना रखना है, x और dx के जगह पर dt बाई टू। तो पहले इसको हम लोग समाधान कर रहे हैं, तो 1/2 बाहरी कर लीजिए। क्लियर, x dx के जगह पर कितना dt बाई टू, और यहाँ पे आप लोग dt रख लीजिए, और dt बाई टू जो था 2 बाहर कर दिए। क्लियर, अब आगे आइए, एक्स स्क्वायर माइनस वन को क्या माने, एक्स स्क्वायर माइनस वन को कोची माने हम लोग टी, तो 1/t और t के कोची कर देंगे रूट। क्लियर, समझ बात आ गया। अब इधर वाला पार्ट को वैसे ही लिखिए, माइनस इंटीग्रेशन साइन 1 बटा एक्स स्क्वायर और माइनस कितना 1, अभी कोची रूट, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं, और यहाँ पे dx। चलिए, ई वाला को अब हमको बताइए कि इसका फॉर्मूला क्या लिखवाए थे सर, कि dx बटा एक्स स्क्वायर माइनस वन के स्क्वायर के कुछ रूट वाला मामला है, कुछ वाला है रूट वाला। तो रूट वाला क्या मामला होता था, log ऑफ x रूट अंडर कितना सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही होता था फॉर्मूला। याद आ गया अब हम लोग को। क्लियर, तो आइए अब उसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, रूट वाला है ये है, सॉल्यूशन कर लेंगे। चलिए तो विशेष रूप से अब आइए हम लोग 1/2 के 2 रेंगन। अब बताइए रूट टी है तो ऊपरे लेकर के चल जाएंगे तो कोची हो जाएगा, मान लीजिए रूट हटेगा, यानी कि रूट टी के मामला हटेगा तो 1/2 सटेगा, तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस लेकर के ऊपर चल जाएंगे तो इंटीग्रेशन साइन टी के पावर माइनस 1/2, और यहाँ पे dt। अब माइनस इंटीग्रेशन साइन, या इंटीग्रेशन नहीं तो इसको डायरेक्ट आप इसको फॉर्मूला पर इंटीग्रेशन कर सकते हैं, माइनस के माइनस, एक्स के काम तो एक्स कर रहा है, ए के काम कौन कर रहा है 1 कर रहा है, यहाँ पे प्लस, तो बोलिए यहाँ पे फॉर्मूला कोची है माइनस लॉग ऑफ एक्स, एक्स के काम एक्स, फिर बोलिए प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए, तो एक्स स्क्वायर, अब माइनस एक्स के काम कौन कर रहा है एक्स, और माइनस कितना एक, और प्लस में कोची हो गया सी हो गया। अभी इधर वाले को इंटीग्रेशन बाकी है 1/2। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए कि t के पावर 1/2 और प्लस 1, यानी कि पावर एक जुड़ता है पावर एक घटता है, माइनस 1/2 और प्लस में कितना 1, और यहाँ पे बोलिए माइनस लॉग ऑफ एन वाला कर चुके हम लोग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस। क्लियर, अब सही आ रही है 1/2 के 2 बाबू लोग, और t के पावर कितना 1/2, चूंकि आधा घटेगा तो आधा बचेगा 1/2, और नीचू मामला कितना 1/2। अब इन्हें बोलिए माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, 2 से 2 घंटों कर दीजिए, टी के मान रख दीजिए, टी बराबर कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 1, और 1/2 हटा के रूट चढ़ा लीजिए, माइनस लॉग के लॉग कर लीजिए एक्स के एक्स प्लस के प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस, कोई दिक्कत, आंसर हो गया कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, वीडियो को
स्क्रीन शॉट करके आप लोग उतार सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, जबरदस्त क्वेश्चन है, क्लियर, समझ रहे हैं ना बात को। चलिए तब तो आइए, कुछ नहीं करने से पहले कोचिंग मानते, लेट आई बराबर इंटीग्रेशन साइन एक्स स्क्वायर बटा एक्स के पावर 6 प्लस ए के पावर 6। अब इसके ऊपर कोची रूट कर दीजिए, क्लियर, समझ में बात आ गई नहीं। और यहाँ पे क्या कर दिए dx, बाबू कौन फार्मूला पर जा रहा, रूट के साथ में प्लस पर जा रहा, रूट के साथ में प्लस पर जा रहा, तो जा रहा है तो रूट के साथ में प्लस पर जा रहा है, तो कौन फार्मूला पर बताइए तो, dx बटा रूट के साथ में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रूट, क्या होता है फार्मूला, लॉग ऑफ, क्या होता है, लॉग ऑफ एक्स प्लस, जो मामला था सवाल वही लिखेंगे, क्या चीज कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस फॉर्म में जाएगा सवाल, इस फॉर्म में जाएगा बन करके कंप्लीट होकर के, क्लियर, क्योंकि रूट के साथ में था। लेकिन अभी हम लोग के यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, कितना है, पावर 6 है। चलिए और ऊपर कौन डिस्टर्ब कर रहा है, एक्स स्क्वायर डिस्टर्ब कर, ओकरे खदेरेंगे, एकरे खदेरवे करेंगे। चलिए पुट करने से पहले एक्स स्क्वायर कर लीजिए बाबू, और यहाँ पे ऐसा तोड़िए कि पावर हम लोग के बाहर कितना है 3, तो पावर जब बाहर अंदर में 2 देंगे तब ना 3 आएगा, प्लस एक पर 2 दे दीजिए, अब एक बाहर, सॉरी हमको बाहर पावर कितना चाहिए 2 चाहिए, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे इंटीग्रेशन साइन एक्स स्क्वायर बटा पावर हमको बाहर 2 चाहिए तो 2, तो एक पर कितना देना होगा 3, तो 3 के पावर 2 प्लस एक पर कोची ए के पावर 3, अब एक बाहर कोची स्क्वायर। डेट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि x के काम कौन कर रहा है एक्स क्यू, और यहाँ पे a के काम कौन कर रहा है ए क्यू, लेकिन परंतु एक्स स्क्वायर हम लोग को डिस्टर्ब कर रहा है, एक्स स्क्वायर को कर रहा है डिस्टर्ब, तो एक्स स्क्वायर निचला कौन ऐसा फंक्शन को पुट कर दे कि एक्स स्क्वायर आ जाएगा, आप इसको समीकरण 1 मान लीजिए। चलिए तो एक्स क्यू को ही हम लोग पुट कर लेते हैं, एक्स क्यू बराबर को टी, डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए, तो 3 आ गए और पावर में 1 कमी, पावर आ गए पावर में 1 कमी, और यहाँ पे कोची हो जाएगा dx बराबर dt हो जाएगा। तो हमको खाली क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर dx के मान चाहिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे एक्स स्क्वायर dx बराबर dt बटा कितना 3, मिल गया काम, काम बन गया। आइए हम लोग समीकरण 1 को उठा के लाते हैं, इंटीग्रेशन साइन एक्स स्क्वायर बटा एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब के पावर स्क्वायर प्लस ए क्यूब के पावर स्क्वायर, अब इसके ऊपर कुछ रूट, और यहाँ पे कितना dx। अब आइए सब x के रूप में, सबको हम लोग t के रूप में बदलिए, तो एक्स स्क्वायर dx, तो एक्स स्क्वायर dx की जगह पर कितना dt/2, तो इंटीग्रेशन साइन 1/3 कर लीजिए, dt/3 था और यहाँ पे dt रख दीजिए, इतना के काम तो हम लोग कर लिए। अब बट्टा में कोची बच गया, एक्स क्यू को क्या माने हैं, एक्स क्यू को t माने हैं, तो t पर कोची हो जाएगा स्क्वायर, अब प्लस, अब बोलिए यहाँ पे ए को कोची, ए क्यू के कोची होल स्क्वायर, यहाँ पे कोची रूट दे दिए, देखें सब टी के रूप में बदल दिए। अब देखिए 1/3 के 3, अब आ जाइए फार्मूला कोची लॉग, लॉग के बाद कोची एक्स, एक्स के काम कौन कर रहा है टी, तो टी लिख दीजिए, प्लस अब कोची रूट अंडर एक्स के स्क्वायर, तो एक्स के कौन काम कर रहा है टी के स्क्वायर, प्लस अब कोची ए का स्क्वायर, तो ए के काम कौन कर रहा है ए क्यू, तो ए क्यू के पावर कितना हो गया 2, अब प्लस में कोची सी, ना समझे ए स्क्वायर बोल रहा तो ए के काम कौन कर रहा है एक। चलिए 1/3 के 3 लॉग के लॉग और टी के मान रखे, टी बराबर एक्स क्यू, टी बराबर एक्स क्यू प्लस रूट अंडर टी बराबर एक्स क्यू, अब एक पावर को स्क्वायर दे देंगे चूंकि स्क्वायर है, प्लस ए के पावर कितना क्यू, अब एक पावर कितना स्क्वायर, अब प्लस में कोच सी, एक लाइन और चलेंगे 1/3 लॉग के लॉग एक्स क्यू के एक्स क्यू प्लस, ये वाला डाटा हम लोग कहाँ से लाए थे, सवाल को ही तोड़ के लाए थे ना, क्वेश्चन को ही ना ब्रेक किए हैं। देखिए तो उतना के जगह पर हम लोग इतना लिख सकते हैं एक्स के पावर 6 प्लस ए के पावर 6, जो सवाल लास्ट में आता है जो ब्रेक करके हम लोग लाते हैं वही चीज वाला लिखना पड़ता है, तो कोची हो जाएगा यहाँ पे बोलिए एक्स के पावर 6 प्लस ए के पावर 6 और प्लस में सी। वीडियो को रोक के आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, जहां समझ में नहीं आएगा सलामत सर मैथमेटिक्स क्लास में आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्लियर, समझ में बात आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कैसे होगा, क्वेश्चन नंबर 9
बताइए। तो आइए, जबरदस्त क्वेश्चन है, तो कैसे करते हैं इससे समझिए बात को। कुछ नहीं करने से पहले सब कुछ एक साथ कर लीजिए ताकि कोई परेशानी नहीं हो। एक ही साथ सब कुछ, नीचे ऊपर सब। चलिए आइए तब, ये हो गया मेरा कोची सेक स्क्वायर एक्स बटा कोची लिख ले बबुआन tan स्क्वायर एक्स और प्लस 2 के पावर स्क्वायर और साथ में रूट अंडर। अभी जो हम लोग पिछला क्वेश्चन बनाए थे सेम क्वेश्चन पर जाएगा बाबू, एक्स का स्क्वायर प्लस कोची ए का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस कोची ए का स्क्वायर, तभी जाके कुछ मामला सटेगा या घटेगा। चलिए इस पर भी स्क्वायर दे दिए, इस पर भी स्क्वायर दे दिए। अगर ऊपर सेक स्क्वायर एक्स नहीं रहता तो हम लोग आसानी से काम कर सकते थे, समझ गए बात को। लेकिन ऊपर सेक स्क्वायर हम लोग का फार्मूला होता क्या है कि dx बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इंटीग्रेशन साइन क्या हो जाता है कि लॉग ऑफ एक्स और प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और प्लस में कुछ होता है सी। ये होता है हम लोग के फाइनल फार्मूला। फाइनल जो फार्मूला होता है, बट यहाँ पे हम लोग का कोची है एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे कोची ए स्क्वायर है, डेट में टेन काम कर रहा है एक्स के जगह पर, ए के जगह पर 2 काम कर रहा है, परंतु हम लोग के एक डाटा इसको में जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है, कौन सेक है, यहाँ पे सेक नहीं, वहां पे क्या चाहिए हमको dx चाहिए। तो आइए, जब dx चाहिए तो सबको t के रूप में बदल के हम लोग आसानी से काम कर सकते हैं। लिखेंगे हम लोग यहाँ पे पुट, कौन डिस्टर्ब कर रहा है, tan x को पुट कर लीजिए, tan x बराबर t। तो बाबू लोग जिसको पुट किया जाता है इसको समीकरण 1 मान लीजिए। tan x को अब जिसको पुट किया जाता है उसको डिफरेंशिएशन किया जाता है, तो tan x के डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा मेरा सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt। देखे सबको t के रूप में बदल देंगे, आ जाइए समीकरण 1 को लेकर के, सेक स्क्वायर dx के जगह पर dt, तो इंटीग्रेशन साइन सेक स्क्वायर dx के जगह पर dt, यानी कि इसका काम हो गया। अब कुछ बच गया, नीचे आ जाइए, यानी कि 1 बटा क्या लिखे tan को काम आने हम लोग t, और tan पर कोची है स्क्वायर तो स्क्वायर दे दीजिए, अब कोची है प्लस तो प्लस दे दीजिए, अब कोची है 2 के स्क्वायर तो यहाँ पे 2 के स्क्वायर दे दीजिए, अब इसके ऊपर कोची रूट का आ गया फार्मूला। एक्स का काम बाबू हम लोग के टी कर रहा है और ए के काम हम लोग को 2 कर रहा है, तो आ जाइए उस फार्मूला पर। फार्मूला कह रहा है कि लॉग ऑफ एक्स, तो एक्स के काम कौन टी कर रहा है, अब प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना टी स्क्वायर और कितना प्लस ए स्क्वायर, यानी कि ए के काम कौन कर रहा है 2 का स्क्वायर, और प्लस में कुछ हो जाएगा सी। पुट द वैल्यू ऑफ टी जहां टी है, तो टी के मान रखिए, टी बराबर कितना है लॉग ऑफ टी के जगह पर tan x, यहाँ पे रख सकते हैं आप लोग tan x, प्लस के प्लस रूट अंडर टी का स्क्वायर यानी कि tan x का स्क्वायर, यानी कि टी का मान कितना है tan स्क्वायर x, अब प्लस 2 दूना के 4 कर लीजिए, अब प्लस सी। वीडियो समझ में बात आ गया या सवाल समझ में बात आ गया तो कमेंट में यस सर लिखिए, गुड मॉर्निंग सर लिखिए, कहाँ है सर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। वीडियो को रोक करके आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। यहाँ के बाद अब मजा आएगा, यहीं के बाद अब हम लोग क्लियर समझ में बात आएगा। चलिए चले आगे, हाँ सर चलते हैं आगे, चलते हैं आगे। तब कुछ नहीं करने से पहले लेट आई मान लीजिए, आई बराबर कोची मान लीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, अब इसके ऊपर रूट है और यहाँ पे कोची है dx है, क्लियर। अब देखिए dx हो गया। क्वेश्चन नंबर कितना है 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 बन जाएगा या नहीं बनेगा, बने या नहीं बने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बनेगा क्वेश्चन, ये तो स्वाभाविक बात है। चलते हैं तब, आइए इसको, इस फंक्शन को जब इस मूड में इस टाइप से क्वेश्चन रहता है, जब इस टाइप से क्वेश्चन रहता है तो देखिए क्या करते, इसको रोक देते हैं, इसको समीकरण हम लोग 1 मान लेते हैं, इसी स्थान पे एक का स्टेप समझिएगा। अब इसको सोल्यूशन किया जाता है, तो आइए सोल्यूशन करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, पुट पार्ट कुछ नहीं करना है, इसको गुणनखंड करके 2 पार्ट्स में कर देना है। तो आइए इसको हम लोग इस खंड में तोड़ेंगे
कि ए का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी का स्क्वायर। तो इतना के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं या नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आइए इसी के अनुसार यहाँ पे इसको तोड़िएगा, एक का स्टेप समझिएगा ना। ई वाला एक्स स्क्वायर कर दिए बाबू लोग। अब प्लस में यहाँ पे क्या करेंगे, ए का स्क्वायर 2ab, दो घरे से रख लिए। ए का काम कौन कर रहा था मेरे पास, एक्स कर लिए। अब बी के मान कितना रखेंगे कि 2x आ जाएगा, तो बी के मान भी 1 रख लेंगे। तो 2 एकम 2, तो 2x आ गया, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। अब कोची कहता है बी स्क्वायर, तो बी के वैल्यू कितना है, 1 का स्क्वायर रख लिए। अब आ गई, अब सवाल में कोची था यहाँ पे प्लस में कितना 2। अब इसको सोल्यूशन कीजिए और सोल्यूशन करके यही वाला आना चाहिए। तो x का स्क्वायर x हो गया, 2 एकम 2, 2x हो गया, और प्लस में कितना 2 हो गया। लेकिन डिस्टर्ब कौन कर रहा है हम लोग के, प्लस 1 स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, -1 घटा देंगे। समझ में बात आ गया, -1 घटा देंगे। अब इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो यहाँ पहुंच रहे हैं कि नहीं वो चीज खोजिए। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2x, आई प्लस 2 के 2, क्लियर। अब ए स्क्वायर का मतलब एक का स्क्वायर का मतलब 1 और माइनस, तो यानी कि ये खत्म, फिर यहीं पे आ गए। तो हमको इसको क्या किए, इसको हम लोग ब्रेक कर लिए। अब देखिए इतना दूरी के जगह पर क्या लिख सकते हैं, ए के काम कौन कर रहा है x, और बी के काम कौन कर रहा है 1। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के जगह पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए के काम कौन बबुआ x, और बी के काम कौन बबुआ 1। तो एक जगह पर कितना होल स्क्वायर, क्लियर, कोई दिक्कत आ गया। ये अब यहाँ पे कितना 2 में से 1 घटाइए बाबू लोग, तो 2 में से 1 जाएगा तो प्लस कितना 1, यानी कि इतना के जगह पर हम लोग इतना डाटा लिख सकते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन की ओर आइए। तो क्वेश्चन की ओर आइए, क्या कह रहा है सवाल,